एक और जो चरित्र है जो यहाँ पे बी आर चोपड़ा में कमजोर दिखता है, वास्तव में नहीं है, वो अर्जुन का है। तो अर्जुन का जो चरित्र है वेद व्यास जी के महाभारत में और बी आर चोपड़ा महाभारत में कितना अलग है? जैसे मुझे तो अर्जुन का कैरेक्टर बी आर चोपड़ा महाभारत में भी पसंद आया था, पर अर्जुन कुछ जो न्यूएंसेस है वो तो चलो एक सीरियल थी इसलिए उसमें जितना दिखा सके उतना दिखाते हैं, पर अर्जुन को सब महाभारत में बहुत पसंद करते हैं। पर वो पसंद करने का कारण क्योंकि वो पांडव है या वो अच्छा दिखता है ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन के कुछ गुण ही वैसे है जो जिसके कारण लोगों को वो बहुत पसंद आता है। जैसे हम उसकी बचपन की बात देखें तो द्रोणाचार्य उसे इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि भाई अरे वाह मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं ऐसे कुछ। अर्जुन के कार्य ऐसे है कि कोई पसंद कैसे ना करे। जैसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स तो हमने देखा है कि वो उसके आंखों में मारना, वो पक्षी का गला काटना एकदम फोकस से, वो सब तो है। वो लड़का हमेशा अभ्यास में ही रचा हुआ था, उसे बाकी कुछ नहीं पड़ी थी, उसे ये था कि मुझे सब कुछ सीख लेना है। तो एक इंसिडेंट है वो इतना सुंदर है उसमें कि द्रोणाचार्य को तो ऐसा है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा हो। शुरुआत में तो ऐसा ही था कि अश्वत्थामा को मैं सब सिखा दूं, पर उनको लगता है कि अरे ये अर्जुन तो ऐसा है कि मेरे पास कुछ छोड़ेगा ही नहीं, सब ऐसे निचोड़ के सीख लेगा। तो वो अपने जो उनके कोई होते हैं जो खाना बनाते होते हैं उनको कहते हैं कि अर्जुन को ना कभी भी रात में तुम अंधेरे में खाना मत देना। अच्छा। खाना वो तब जब दिन हो, दिया लगाया हो तभी खाना देना। तो एक बार ये होगा कि वो खाना खा रहा था, दिए जलाए हुए थे और बहुत हवा आई तो सारे जो दीप हैं वो बुझ गए। अब वो बच्चा खा रहा है तो उसके दिमाग में एक सोचता है कि अरे देखो ये मुझे मेरा हाथ दिख नहीं रहा परंतु मेरे मुंह में जा रहा है। ये क्यों हुआ? अभ्यास के कारण, क्योंकि मैं रोज मुझे आदत है। फिर दूसरी रात से द्रोणाचार्य को आवाजें सुनाई देने लगी धनुष बाण की, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मैं अभ्यास करता रहूं तो अंधेरे में भी मैं मेरे टारगेट को हिट कर सकता हूं। और वो शुरू हो गया अभ्यास करना और उसमें भी परफेक्ट हो गया। अब ऐसा जो शिष्य हो वो किसे ना पसंद आए, जो इतना ज्यादा फोकस्ड है वो जो कर रहा है। अच्छा, क्या वो केवल द्रोणाचार्य के साथ ऐसा था? नहीं, वो जब 5 वर्ष हमको कहा जाता है कि इंद्र की सभा में था, वहां गंधर्व विद्या में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसकी ग्रहण शक्ति और उसका डेडिकेशन वैसा था। ठीक है, और उसमें शक्ति से ज्यादा जो स्किल थी वो तो अत्याधिक थी। आप महाभारत का युद्ध देखो तो 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी के सामने नहीं हारे, एक भीष्म और एक अर्जुन। भीष्म को तो चलो फिर अर्जुन ये करते हैं, बट ये दोनों एक भी युद्ध कभी नहीं हारे। बाकी ऐसा कोई नहीं है। कई बार ये बात होती है कि अरे कर्ण अर्जुन से अच्छा, लेकिन कर्ण को तो हरा दिया था अर्जुन ने कितनी बार। और सिर्फ कर्ण को ही नहीं, सारे आए थे अरे कर्ण को तो अर्जुन ने क्या, कर्ण को तो भीम ने भी हराया है, कर्ण को तो अभिमन्यु ने भी हराया है, कर्ण को तो सात्यकी ने भी हराया है। फिर भी ही वॉज अमंग्स द गुड वॉरियर्स, नो डाउट। ठीक है, पर केवल अर्जुन ने नहीं, बाकी सबने हराया। तो ये जो कर्ण का हवा खड़ा करते हैं, चलो वो तो हम उस पर बात करेंगे। पर अर्जुन का कैरेक्टर एक तो ये, अच्छा अब वो इतना अच्छा धनुर्धर है, इतना अच्छा क्षत्रिय है, पर उसकी एक क्वालिटी और है, डेडिकेशन। वो सब तो हमने देख लिया। उसे कहा जाता है गुडाकेश, जिसने अपने सोने पर भी विजय पा लिया। मतलब जो इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं ना, कि हर इम्पल्सेस पर, ह्यूमन इम्पल्सेस पर बहुत कंट्रोल जिसका हो, उसी की योगस्थ बुद्धि भी हो सकती है। बट खैर वो एक अलग ही है, पर वैसा कंट्रोल भी उसका बहुत था अर्जुन का। तीसरी बात, इतना महान धनुर्धर, उसको कई बार कृष्ण ने ऐसे ऐसे झाड़ा है, मतलब ऐसे तक कहा है कि तुम्हें ना धर्म की अकल है, तुम तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख जैसे डिसीजन लेते हो। ऐसे 3-4 बार आया है। बी आर चोपड़ा की महाभारत में ऐसा ही लगता है कि बार बार कृष्ण को उनको उंगली पकड़ के चलना पड़ता है। हर बार नहीं, पर करना पड़ा है। ठीक है, परंतु अर्जुन का स्ट्रेंथ यहाँ पर है कि इतना महान धनुर्धर की ह्यूमिलिटी देखो, कि वो सुनने को तैयार है, वो सीखने को तैयार है। ये बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो इंसान में अहंकार आ जाता है कि भाई मुझे कैसे कह दिया, मैं इतना बड़ा धनुर्धर, है ना। दूसरी तरफ हम जब कर्ण का देखेंगे तब आप देखना, उसे कोई इतना भी कहे ना वो चिढ़ जाता था, उसकी डिसीजंस बिगड़ जाते थे। ये तो ऐसा है लड़का कि इतने कोई युद्ध अपने जीवन में वो हारा नहीं था
ऑफ कोर्स एंड में जब सब कुछ हो जाता है, महाभारत की बात नहीं, पोस्ट महाभारत जब वो बूढ़े बूढ़े हो गए तब अलग बात है, पर महाभारत के युद्ध के दौरान उसके पहले कभी नहीं हारा। फिर भी जब भी उसे ऐसे कहा गया कि तू मूर्ख है, उन्होंने सुना। उनके लिए ये कहना कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गीता में कि अरे पहले तो वो कहते कि नहीं मुझे नहीं लड़ना वगैरह, फिर कहना कि अरे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्ना, कि भाई अरे मैं आपका शिष्य हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको सरेंडर करता हूं, आप मुझे सिखाओ। ऐसा कहने वाले और कोई है ही नहीं कि इतने महान, इतनी आपके सामने सक्सेस है। आज हमको भी, हमने 2-3 चीजें क्या कर ली, कोई फीडबैक देगा तो लगा अरे तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं सब जानता हूँ। लेकिन कृष्ण दें तो सुनेंगे। कृष्ण तो अभी हम कृष्ण मानते हैं ना। उस समय तो कृष्ण को शिशुपाल ने भी गालियां दी थी, दुर्योधन ने भी दी थी, तो वो तो हम अब ये समझते हैं, नहीं तो वो सब भी मान लेते, ऐसा हुआ नहीं था। पर और ऐसे कोई कृष्ण उनसे उम्र में बहुत बड़े थे,